हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एएस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, आपको 11 से 14 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ये जनरल सोल्यूशन की तरह क्वेश्चन होता है, बस इसमें एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा भी। यहाँ से देखिए, हमें क्वेश्चन दिया क्या गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स है और इक्वल में 2x स्क्वायर प्लस एक्स है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जनरल सोल्यूशन के लिए एक्स और वाई के टर्म अलग अलग करने होते हैं। तो यहाँ देखिए, डी वाई और अपॉन डी एक्स, आप इसे इसी साइड रोक लीजिए। देखिए उस साइड सबसे पहले क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में, यहाँ से देखिए ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से फिर देखिए, ये डी एक्स आपका इस साइड आएगा, सो डी वाई इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, dx। जब x और y के टर्म सेपरेट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। और फिर यहाँ से इस साइड देखिए, ये आपका क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आपका क्या है, dx। यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये इंटीग्रेशन का अपने ही आप में एक बड़ा सा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, हम ये भी बता दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, चलिए इसे सॉल्व ही करते हैं। देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, y आएगा। यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिला, एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे सिंपली एक्स बचा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1। देखिए एक्स प्लस 1 में देखेंगे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पे 1, और इन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा 1, और साथ में मल्टीप्लाई में आपका क्या है, dx है। तो यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ऊपर क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साथ में आपका क्या है, dx है। अब यहाँ से देखिए, ये जो हम लोगों के पास टर्म आया है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करेंगे। यहाँ से देखिए, इसे सिंपली इक्वेशन नंबर ए मान लीजिएगा, ठीक, और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टर्म आया है हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1। इसे जब आप पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करेंगे, आई होप पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन में जाकर सीखिए। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। देखिए इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो इसके साथ दो वेरिएबल आएंगे, मतलब दो कांस्टेंट वैल्यू, ए एक्स प्लस बी अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स प्लस 1, तो ये आपका क्या होगा, सी अपॉन ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहीं से ए बी और सी की वैल्यू भी हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1। यहाँ से देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आपका क्या है, एक्स प्लस 1। ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से होगा, सो ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स प्लस 1 से, प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। नीचे वाले टर्म आपके क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, हमारे पास फाइनली बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स का ए से 1 से मल्टीप्लाई, ए एक्स बी का एक्स से मल्टीप्लाई, बी एक्स बी का 1 से मल्टीप्लाई, यह आपका बी हो गया। सी का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सी एक्स स्क्वायर, और सी का 1 से मल्टीप्लाई सी। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट वैल्यू, इन सबको एक साथ लिख लेना है। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर और ये प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स, प्लस बी और प्लस सी, यहाँ से देखिए प्लस बी और प्लस सी। फिर यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो इन ब्रैकेट आपका क्या बचा, ए प्लस सी। यहाँ से x कॉमन आया तो इन ब्रैकेट आपका क्या बचा, a प्लस बी, और कांस्टेंट वैल्यू आपके साथ है ये a प्लस बी प्लस सी। आप क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक, यहाँ से देखिए
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस सी, सो ये आपका ए प्लस सी। इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 2 है, सो ए प्लस सी इक्वल्स टू 2। यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या है ए प्लस बी, ठीक। इस साइड एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या है 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1। कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ से देखिए बी प्लस सी इक्वल्स टू, इस साइड कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस बी, ठीक। आइए इसमें पुट करते हैं। यहाँ से देखिए ए, सी की जगह पे जैसे ही आप माइनस बी रखेंगे, ये माइनस प्लस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और सी की जगह पे क्या हो जाएगा बी इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर एम और ये हमारी इक्वेशन नंबर एन। हम क्या करेंगे, एम और एन को ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए ऐड इक्वेशन एम एंड एन, ठीक। अब यहाँ से देखिए एम का लेफ्ट पार्ट ए माइनस बी ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, एन का लेफ्ट पार्ट ये आपका क्या है ए प्लस बी इक्वल्स टू, एम का राइट पार्ट ये आपका 2 और एन का राइट पार्ट ये आपका 1, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल। सो यहाँ से फाइनली आपका हो क्या गया, देखिए ए और ए ये आपका क्या बन गया 2a इक्वल्स टू 2 1 3। सो ए की फाइनल वैल्यू आपकी क्या हो गई 3/2। अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू अब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, और b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो फाइनली b की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 1/2। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ से देखिए हम c की जगह पे, यहाँ से देखिए सिंस c इक्वल्स टू माइनस बी हाई है, सो c की जगह पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b की वैल्यू आपकी क्या है 1/2, सो c की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब यहाँ से देखिए ये इन सारी वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, और जो हमारी इक्वेशन नंबर ए है इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के फिर आइए आगे बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हाँ, तो यहाँ से देखिए ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर ए थी, हमने इसे यहीं पे छोड़ा था, उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया था। ये जो हमारा टर्म था इसे जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक किया था तो हमारा ये टर्म आया था। सो इंटीग्रेशन में इस वाले टर्म को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला पूरा टर्म लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पे सबसे पहले क्या आएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से देखिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस उसके बाद सी अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सी अपॉन एक्स प्लस 1, और बड़ा ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। सेपरेट फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ईजिली अलग अलग हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में आपका dx प्लस यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 dx। यहाँ से देखिए इसे हमें फिर सेपरेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स के नीचे सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, और ये b अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बड़ा ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट को क्लोज, और बाहर आपका क्या है dx प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन एक्स प्लस 1, साथ में आपका क्या है dx। अब यहाँ से देखिए ये फिर सेपरेट फॉर्म में है, हम लोग फिर इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका एज इट इज रहेगा। आप लोग को पता है इंटीग्रेशन में ए बी सी ये एज अ कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई मतलब नहीं, तो इंटीग्रेशन से आपके क्या होंगे बाहर आ जाएंगे। सो ए इंटीग्रेशन में आपका क्या बचेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में आपका dx, प्लस यहाँ से b बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आपका क्या बचेगा 1 अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, आप इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक चीज़ का फॉर्मूला होता है, शायद आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो अगले स्टेप पे हम लोग लिखेंगे, आप देख भी लीजिएगा। यहाँ से c बाहर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक। यहाँ पे साथ में आपका क्या है dx, देखिए इसका फॉर्मूला होता है सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका हो जाता है tan इनवर्स x और प्लस का c। इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस 1 को हम लोग x अज्यूम कर ले, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये आपका क्या होता है log मॉड ऑफ x और प्लस का c। प्रॉब्लम इसकी फंसेगी, तो यहाँ से देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हम लोग इसे क्या करेंगे टी लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन
dt/dx। यहाँ से देखिए x और ये dx इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, सो x dx, इस साइड आपका dt है ये, और ये मल्टीप्लाई का 2 आपका क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा। x dx को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, dt/2 से। तो आइए इंटीग्रेशन में पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। y इक्वल्स टू ए आपका एज इट इज, देखिए x dx, इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा, dt/2, क्योंकि x dx को हम लोग dt/2 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे ऊपर आपका क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 1, इसे हम लोगों ने क्या लिया था, t, तो ये आपका क्या हो जाएगा, t प्लस b, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाता है, tan इनवर्स x, सो ये आपका क्या हो जाएगा, b tan इनवर्स x प्लस c आपका एज इट इज 1/x प्लस 1, सबसे पहले log मॉड ऑफ, देखिए 1/x होता है तो मॉड ऑफ x, यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 1 है, सो मॉड ऑफ x प्लस 1, और लास्ट में देखिए c आ चुका है तो कांस्टेंट टर्म हम लोग c1 ले लेंगे। यहाँ से देखिए फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए y इक्वल्स टू 2 आपका बाहर आएगा, सो a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस b tan इनवर्स x प्लस c log मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस का c1। अब यहाँ से देखिए 1/t, देखिए कुछ ऐसा ही 1/x dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ x हुआ था, यहाँ पे t के टर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ t, सो a/2 ये आपका क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ t प्लस b tan इनवर्स x प्लस c log मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस का c1। यहाँ पे देखिए t को हम लोगों ने क्या लेट किया था, x स्क्वायर प्लस 1, तो आइए यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू a/2 मल्टीप्लाई में log मॉड ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b tan इनवर्स x प्लस c log मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस का c1। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली a b और c की वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए a की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, 3/2, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 1/2, तो आइए पुट कर देते हैं। यहाँ से देखिए a की वैल्यू, देखिए देखिए a/2 है, a की जगह पे आप 3/2 रखेंगे, 3/2 और इंटू 2, यहाँ पर क्या बनेगा, 3/4। तो यहाँ पे फाइनली हम क्या लिखेंगे, 3/4 log मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। b की वैल्यू देखिए -1/2 है, सो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या बनेगा, माइनस, सो माइनस का 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। c की वैल्यू सिंपली बस 1/2 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1/2 log मॉड ऑफ x प्लस 1, और लास्ट में देखिए c तो चला गया, तो हम कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सिंपली c ही दे देंगे। ये जो स्टेप हम लोग का लास्ट वाला स्टेप आया है, आइए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के आगे बताते हैं। बस 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, आइए आगे कैसे होगा। यहाँ से देखिए लास्ट वाला स्टेप हमने इस साइड पेज पे रिपीट करके लिख लिया है। देखिए अब तो यहाँ हमारा सब कुछ सॉल्व हो चुका है। जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, यहाँ से देखिए हम लोग सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दी होगी, तो बस सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ से देखिए आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिएगा, सिंस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 1 गिवन इन क्वेश्चन, ठीक। यहाँ से गिवन इन क्वेश्चन, ये भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं। y की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, सो 1 इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई में आपका क्या है, log मॉड ऑफ x की जगह पे 0 पुट करना है, सो 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 log मॉड ऑफ x की जगह पे 0 प्लस 1 और प्लस का c। इसे सिंप्लीफाई करके अगर आप लोग लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई में log 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये मॉड से बाहर आ जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा 1, ठीक, माइनस 1/2 और tan इनवर्स 0 होता है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो आपका 0 ही हो जाएगा। 1/2 log, ये 1 एक पॉजिटिव नंबर, ये भी मॉड से बाहर आ जाएगा और प्लस का c। तो यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है 0, तो 0 का 3/4 से मल्टीप्लाई 0 माइनस ये आपका 0 है, ये log 1 यहाँ पे भी 0, 0 का 1/2 से मल्टीप्लाई, ये भी आपका क्या हो गया 0 और प्लस का c। सो यहाँ से c की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। इसे आप क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से पुट c इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। आइए पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 3/4 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c की जगह पे आपका क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए लॉग वाले टर्म आपको एक साथ कर लेने हैं। यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी, एनसीईआरटी में यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ रखा है। तो यहाँ देखिए y इक्वल्स टू 3/4 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह आपका क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस का 1। तो यहाँ से देखिए सिंस सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लीजिए, y इक्वल्स टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/4 कॉमन हो जाएगा। तो इन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा, यहाँ से देखिए 3 बचा लॉग ये आपका क्या है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 1/2 तो है नहीं, ठीक, जैसे 1/2 है। अब हमें इसे नीचे 4 बनाना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये फाइनली आपका क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब नीचे से 4 को कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। बाकी आपका एज इट इज रहेगा माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स और प्लस का 1। अब यहाँ से देखिए एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर a मल्टीप्लाई में log m लिखा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाता है log m की पावर a हो जाता है। तो आइए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए y इक्वल्स टू 1/4, यह आपका क्या हो जाएगा log मॉड में आपका देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर आपकी क्या हो जाएगी 3 और मॉड लगा दीजिएगा प्लस log ये आपका देखिए क्या है एक्स प्लस 1, यहाँ पे 2 है ये पावर में जाएगा तो सिंपली स्क्वायर मॉड से क्लोज कर दीजिएगा ब्रैकेट क्लोज माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस का 1। अब यहाँ से देखिए सिंस log m प्लस log n ये आपका क्या हो जाएगा log m इंटू n। तो आइए यहाँ पे लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। y इक्वल्स टू 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मॉड क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ से देखिए माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस का 1। हो सकता है यहाँ पे मॉड दिया हो, मॉड नहीं भी दिया हो, कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका पॉजिटिव नंबर आएगा और ये भी आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मॉड हो सकता है यहाँ पे हटा हुआ भी दिया हो, ठीक। तो यहाँ पे आप बिना मॉड के भी आंसर छोड़ सकते हैं और ये फाइनली आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।